गवर्नर खाटू का अपहरण अब केवल एक व्यक्ति की गुमशुदगी नहीं रह गया था। ये सत्ता की जड़ें हिला देने वाली घटना बन चुकी थी। वर्षों से जिस शासकीय व्यवस्था ने नाडुस के शांति प्रिय नागरिकों को करों की बेड़ियों में जकड़ रखा था, जहां अजय सेना ने अपने अमानवीय आतंक से जीवन को घुटनों पर ला दिया था, वहां आज एक अदृश्य विद्रोह ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया था। धमाके की गूंज अभी भी पूरे ग्रह में गूंज रही थी। धुआं, मलबा और भय की एक नई लहर ने नाडुस को जकड़ लिया था। परंतु इस सब के बीच सबसे गूंजता हुआ स्वर एक था। ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं था, ये क्रांति की शुरुआत थी। खाटू का अपहरण एक प्रतीक बन चुका था। सत्ता के गर्व और दमन के अहंकार पर एक तीखा तमाचा था। सभी की आंखों में एक ही प्रश्न गौंद रहा था, आखिर इतनी विध्वंस तकनीक, न्यूक्लियर हथियार और युद्धक योजना नाडुस के नागरिकों तक पहुंची कैसे? वो ग्रह जो कला, खेती और सभ्यता का प्रतीक था, आज अपने इतिहास के सबसे रक्त रंजित मोड़ पर खड़ा था। कौन था इस पूरी योजना के पीछे? किसने अजय सेना की अभेद्य दीवार को भेद डाला? क्या फ्रीमी केवल एक रहस्य था, या वो वास्तव में कोई चिंगारी था जिसने इस शांत ग्रह को ज्वालामुखी में बदल दिया था? शहरों में फुसफुसाहटें थी, जंगलों में आंदोलन के संकेत और अंतरिक्ष के कोनों में बैठे शक्तिशाली लोग अब इस ग्रह की ओर देखने लगे थे। नाडुस अब चुप नहीं था, वो जाग चुका था। एक जन क्रांति जो वर्षों से दबे गुस्से में पल रही थी, अब उबल पड़ी थी। और अब इतिहास केवल दो विकल्पों में विभाजित हो चुका था। या तो अंत होगा जो सब कुछ राख में बदल देगा, या फिर एक शुरुआत जहां राख से एक नई सुबह जन्म लेगी। एक अंतिम युद्ध, न्याय बनाम जुल्म या शांति बनाम सत्ता, या फिर जनता बनाम साम्राज्य। ये तो वक्त ही बताएगा।